हेलो दोस्तों, आज हम इस महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे। यह बुक हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए साबित है क्योंकि हमें यह पॉजिटिव थिंकिंग सोचने पे मजबूर कर देती है। इस बुक का नाम है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग अ पावरफुल टूल। टूल क्या है? थिंक मोर, थिंक मोर गेट मोर। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। बड़ा सोचो बड़ा बनो, सोचो सपनों का साकार करो। आइए इस बुक के अंदर के अध्ययन करते हैं। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अपने विचार प्रवाह को सजग होकर पूरी सावधानी से देखिए। आपके मन में तरह तरह के विचार का एक अंत प्रवाह चलता रहता है। इन विचारों के प्रति जागरूक बनिए। घृणा, द्वेष, प्रतिरोध, शोध, भय, निराशा, असफलता, गरीबी और बीमारी आदि हानिकारक एवं नकारात्मक विचारों के मन में आते हैं। सावधान हो जाइए, उन्हें देखिए और उनमें बिना लिप्त हुए विदा को हो जाने दीजिए। यदि आपने अपने तनिक सी भी दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी तो आप अपना अधिकार जमाने लगेंगे। इसलिए जैसे ही हानिकारक विचार अपने सिर पर उठाएं, उन्हें तत्काल कुचल दीजिए, क्योंकि ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए विष के समान घातक हैं। ऐसे विचारों के आते हैं परमात्मा का स्मरण कीजिए और आह्वान कीजिए कि उन विचारों को जो आप में आत्मविश्वास का संचार करे। यह हमेशा ध्यान रखिए कि आज आप जो भी हैं वह आपके विचारों का ही परिणाम है। इसी तरह आपके भविष्य का निर्माण भी आपके विचारों पर ही निर्भर करता है। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आइए इस बुक के अंदर और भी महान रत्नों की शब्द हैं। देखिए क्या लिखा है। विचार ही विश्व पर शासन करते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति से बढ़कर है। विचारों से ठोस वस्तु ब्रह्मांड में नहीं है, यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इमर्सन का है, मिल्टन का है, निषेधात्मक विचार मनुष्य ही शक्ति क्षीण करते हैं, ये उसके व्यक्तित्व को तार तार कर देते हैं। स्वेट मार्डेन, यदि आप सुखी और समृद्धशाली होना चाहते हैं तो आपको सुखी और समृद्धि के ही विचार पैदा करने चाहिए। स्वयं से स्वयं को उद्धार करें। खुद तुम ही अपने मित्र हो और अपने ही शत्रु, इसलिए अपनी अपेक्षा कभी न करो। पॉजिटिव थिंकिंग विचारों की अलौकिक शक्ति का प्रयोगात्मक प्रक्रिया। यह है मनोज पब्लिकेशंस। भूमिका आपको बता देते हैं पढ़ के, आप भी पढ़ सकते हैं। भूमिका, अपने विचारों के प्रति सजग बने रहना अत्यंत आवश्यक है। उठते बैठते, खाते सोते जागते वार्तालाप करते हैं, पूजा पाठ करते या प्रेम प्रदर्शित करते हुए अर्थात हर समय हमारे मन में कोई न कोई विचार अवश्य चलता ही रहता है। प्रायः ऐसा होता है कि जब हम पढ़ाते अथवा कोई अन्य कार्य करते होते हैं तब हमारा मन अपने मित्र, प्रेमिका या घरेलू कलह के साथ जुड़ जाता है। ऐसा भी होता है कि व्यक्ति परमात्मा, त्याग, सेवा, देश प्रेम आदि की बड़ी बड़ी बातें करता होता है, लेकिन उसके आंतरिक मन वासना, शोषण और विश्वासघात के विचारों की फिल्म में चलती रहती है। मन इतनी तीव्र गति से चलता है कि कार्य करता है कि वार्तालाप और चिंतन दोनों को ही स्तरों पर साथ संबंध होता है। हमारा मन एक साथ कई कार्य कर सकता है, क्योंकि उसके प्रति प्रकाश की वेग 1 सेकंड में लगभग 1,86,000 मील से भी अधिक होती है। वास्तविकता यह है कि चेतन मन एक समय में एक ही कार्य करता है, लेकिन प्रकाश से भी अधिक गति एवं चपलता के कारण बाहर से ऐसा लगता है जैसे वह एक साथ कई कार्य कर रहा हो। उसके साथ ही व्यक्ति के मन का अवचेतन स्तर जागृत अवस्था में भी चेतन अवस्था की
स्तर की सहायता करता रहता है। यही कारण है कि किसी प्रमुख कार्य के मध्य व्यक्ति उसके साथ साथ दूसरे कार्य में भी करता रहता है। जैसे वाहन चलाते समय किसी से बात करना, गीत गुनगुनाना या किसी समस्या के बारे में विचार करना आदि। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति के मन का अवचेतन स्तर प्रमुख कार्य को यंत्रवत करता रहता है और चेतन स्तर अन्य कार्य में मग्न रहता है। यदि आप अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाएं तो अपने शरीर और मन मस्तिष्क की इन विशेषताओं का सरलता से अनुभव कर सकते हैं। प्रारंभ में आपको अभ्यास करना असंभव सा जान पड़ेगा, लेकिन कुछ समय बाद आपको अनुभव होगा कि ऐसा हो ही नहीं गया। ऐसा करना कितना सरल भी है। आपने जब भी नया कार्य किया या सीखा है, आपको कुछ ऐसे ही अनुभवों से गुजरना पड़ा है। इसलिए आप कुछ दिनों तक ऐसा लगातार अभ्यास करके देखें। आपको आश्चर्य होगा कि जो बुरी लतें छुड़ाए नहीं छूटती थी, वो सहज ही दूर हो गईं। यहाँ विचारों के बहुत भावनाओं के बीच का अंतर समझना भी आवश्यक है। हमारे मन में जो बातें चलती रहती हैं वो हमारे विचार हैं। इन विचारों के प्रति हमारी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं ये वह भावना है। किसी विचार के साथ भावना का जन्म हो, इसके लिए उसके साथ लिप्त हो मोहग्रस्त होना आवश्यक है। जैसे जैसे हम अपने अहम को उस भाव के साथ लीन करते चलते जाते हैं, वह एक आवेग का रूप ले चला जाता है। यह भावना वेग हमारे शरीर और मन मस्तिष्क को पूरी तरह अपने वश में कर लेता है, अपना स्वभाव छोड़ देता है। यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि प्रायः लोग अपने व्यापार या व्यवसाय अथवा नौकरी में होने वाले लाभ हानि का लेखा जोखा रुपयों की संख्या में करते हैं, किंतु अपने स्वभाव के कारण होने वाले लाभ हानि का ध्यान नहीं देते। सच्चाई यह है कि हमारी आर्थिक उन्नति और नौकरी में पदोन्नति बहुत अंशों में हमारे नकारात्मक या सकारात्मक सोच और अच्छे या बुरे स्वभाव पर निर्भर करती है। सकारात्मक सोच सदैव उन्नति, प्रगति एवं पदोन्नति के मार्ग में प्रशस्त करती है। निम्न उदाहरण इसके जीता जागता उदाहरण है। नीरज एक उदाहरण देखिए। नीरज एक कॉल सेंटर में कार्य करता है। वर्षों तक नीरज वहाँ मन लगाकर कार्य करता रहा। वह बड़ा मिलनसार था और कंपनी के प्रत्येक कार्य को अपने कार्य समझकर करता था। जो वर्षों में उसका वेतन 1.5 गुना हो गया। वह उसे वहाँ टीम लीडर बना दिया गया। उसे विश्वास था कि वर्तमान मैनेजर के बाद उसे मैनेजर की पद नियुक्ति दे दी जाएगी। ऐसा कोई कारण न था कि उसकी महत्वाकांक्षा पूरी न हो सके। उसमें मैनेजर बनने की पूर्ण योग्यता थी। वैसे भी उसे यह विश्वास दिलाया गया था कि उसे ही मैनेजर पद के लिए चुना जाएगा, किंतु समय आने पर उसे दरकिनार कर दिया गया और उसी के एक साथी को मैनेजर पद नियुक्ति दे दी गई। यह जानकर गहन निराशा, अपमान, कुंठा से भरी नीरज की पत्नी बोली, आपको इस पर एक्शन लेना चाहिए। उसके हृदय में उसकी पत्नी के हृदय में क्रोध की अग्नि धधक रही थी। इसके विपरीत नीरज शांत था, यद्यपि वह स्पष्ट रूप से आहत, निराशा और दुविधा में था, किंतु अपनी सकारात्मक सोच के कारण उसने परिस्थिति का सामना साहस से किया। नीरज की पत्नी बोली, आपको तत्काल रिजाइन दे देनी चाहिए और मैनेजमेंट को अच्छी तरह से बता देनी चाहिए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती और नाइंसाफ़ी की है। नीरज यह कदम नहीं उठाना चाहता था। उसने सोचा संभवतः यह उचित रहेगा कि वह नए मैनेजर के साथ कार्य करे और उसकी हर प्रकार की यथासंभव सहायता करे। यद्यपि यह दृष्टिकोण रखना निश्चित रूप से कठिन था, किंतु वह इस कॉल सेंटर में इतने लंबे समय से कार्यरत था कि किसी अन्य कंपनी में कार्य करते हुए प्रसन्न नहीं रह सकता था।
उसकी सोच नकारात्मक थी और न ही घृणा, और वह अपने अंदर आने की अनुमति देता था, नहीं घृणा को अपने अंदर आने की अनुमति देता था। वह जानता था घृणा से न केवल आत्मा कमजोर होती है बल्कि उससे चिंतन, प्रतिक्रिया और व्यवस्थित हो जाती है। नीरज को नया मैनेजर पसंद था और उसके साथ काम करने में मज़ा आता था। वह प्रायः उसे महाशिवार करने के लिए बुलाया था, उस पर निर्भर कर रहने लगा। 2 वर्ष इसी प्रकार व्यतीत हो गए। फिर एक ऐसी घटना हुई जिससे नीरज को रोमांचित और उसकी पत्नी को हतप्रस्त कर दिया। एक अन्य कंपनी में उच्च पद मिल जाने के कारण मैनेजर उस कंपनी को छोड़कर चला गया। उसके स्थान पर मैनेजर के रूप में नीरज की नियुक्ति कर दी गई। उसका वेतन भी डबल हो गया। यह नीरज की सकारात्मक सोच का फल था। यह पुस्तक सकारात्मक चिंतन की सीख देती है, इसलिए नहीं कि हमें अधिक धन, पद और यश और शक्ति मिले, बल्कि यह इसलिए ताकि हम आस्था और व्यवहारिक प्रयोग करके जीवन में सफलता के पार जा सकें, जीवन में सराहनीय रचनात्मक मूल्यों को प्राप्त कर सकें। विश्वास रखिए, जो व्यक्ति सदैव सुख और सफलता में भरे विचार रखता है उसे सुख सफलता अवश्य प्राप्त होती है। यह प्राकृतिक मनोवैज्ञानिक ही नहीं वरन आध्यात्मिक नियम भी है। मन और बुद्धि द्वारा किए गए विश्लेषण अथवा निष्कर्ष को मानना या न मानना उस आपके अधिकार में है। अपने इस अधिकार का पूरा सदुपयोग करिए। विवेक और बुद्धि जिस प्रकार कार्य को गलत माने उसे कभी स्वीकार मत कीजिए। निराशा, आलस, भय, चिंता, क्रोध एवं घृणा आदि के विचार आते हैं, उन्हें अस्वीकार कर दीजिए। परम शक्ति की कृपा मेरे ऊपर है। मैं परम शक्ति परमात्मा का अंश हूँ। परम शक्ति की कृपा मेरे ऊपर है। मैं स्वस्थ प्रसन्न हूँ। मैं प्रभु की कृपा से दिन प्रतिदिन उन्नति करता चला जा रहा हूँ। मेरे अंदर आत्मविश्वास, संयम और साहस है। संसार की सभी शक्तियाँ मुझे सफल बनाने में सहयोग कर रही हैं। मुझे आशा है कि इस पुस्तक सफलता के उत्तम मार्ग को प्रशस्त करने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार भूमिका कंप्लीट होता देते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आइए देख लेते हैं। विषय सूची देखिए, सदा सकारात्मक सोचें, जीवन को कैसे बदलें। समस्याएं आती रहती हैं, कटु अनुभव संजीवनी, आशा उत्साह के प्रेरणा स्रोत बने, विचारों की उच्चता, उद्देश्य को पहचाने, नकारात्मक दृष्टि बदलें, लक्ष्य की ओर, असंभव कुछ भी नहीं, दूसरों के गुणों से सबक लें, लोगों के दिलों को जीतें, अपनी प्रतिभा दिखाएं, समस्या का सामना करें, कम बोलें, ज़्यादा सुनें, उतावलेपन का दुष्परिणाम, दूसरों से जुड़ने का सकारात्मक दृष्टिकोण, कार्यों करो विश्वास से, धैर्य एवं संयम परिचय दें, व्यवहार कुशलता का विकास, कार्यशील जीवन का महत्व, गुस्सा किस काम